जैसे चिराग पासवान ने 150 सीट पर उम्मीदवार उतार के और 150 सीट पर एक पार्टी विशेष को नुकसान दे दिया, तो ये संभव है कि ये भी 243 पर उम्मीदवार उतार के और उस क्षेत्र विशेष में किसी का समीकरण बना दे, बिगाड़ दे। इससे ज्यादा कुछ इनसे होने जाने वाला नहीं है। इसलिए भी नहीं होने जाने वाला है कि अभी इनके दल की पहचान किसी मुद्दा और किसी समाज के साथ अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। बिहार में राजनीति दो स्तर पर चलती है, चाहे तो संगठन की पहचान किसी समाज के साथ हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ चिराग पासवान, तो पासवान समाज के साथ उस संगठन की पहचान बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा, इनकी कोशिश है कि कुशवाहा समाज के साथ इनकी पार्टी की पहचान बन जाए। तो पीके के पार्टी की पहचान किसी समाज के साथ स्थापित नहीं हो पाई है, किसी मुद्दे के साथ भी इनकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है। जिस एडुकेशन ये जो टीचर और बीपीएससी के खिलाफ, बीपीएससी वाले विषय पर ये एजिटेशन लेके चले थे, वो एजिटेशन चुनाव में वोट के रूप में तब्दील नहीं होगा। इतना कैलकुलेशन पीके को समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो रणनीतिकार हैं, इसलिए कह रहे हैं। अगर ये कैलकुलेशन भी उनको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उनको रणनीतिकार कहलाने का दावा भी छोड़ देना चाहिए। प्रशांत किशोर चूंकि 2000 आपसे पहले नहीं थे, रणनीतिकार की भूमिका में थे वो 2015 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। सीधा सवाल है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, 2024 के विधानसभा उपचुनाव में माफ कीजिएगा, इमामगंज, तरारी, रामगढ़, बेलागंज पर जो उपचुनाव हुआ उसमें उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन उनका दावा ये था कि वो स्थापित पार्टियों को निपटार देंगे उपचुनाव में ही। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर बिहार के स्थापित दलों के लिए चुनौती हैं, या फिर वोट कटवा की भूमिका में ही नजर आएंगे, वोट कटवा बनकर ही रह जाएंगे? मुझे लगता है कि इस बारे में ठोस रूप से कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का विस्तार 243 सीट पर अभी उस रूप में नहीं है जिस रूप में राजनीतिक रिकॉग्निशन उनको हर क्षेत्र में मिल जाए। फिर भी जब तक वो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं कर देते हैं, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि वो वोट कटवा भी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। लेकिन मैक्सिमम लड़ाई वो जो लड़ पाएंगे विधानसभा चुनाव में, वो वही लड़ाई लड़ पाएंगे जो लड़ाई 2020 के विधानसभा चुनाव के समय चिराग पासवान ने लड़ी थी। इससे ज्यादा उनके साथ कुछ होना जाना नहीं है। जैसे चिराग पासवान ने 150 सीट पर उम्मीदवार उतार के और 150 सीट पर एक पार्टी विशेष को नुकसान दे दिया, तो ये संभव है कि ये भी 243 पर उम्मीदवार उतार के और उस क्षेत्र विशेष में किसी का समीकरण बना दे, बिगाड़ दे। इससे ज्यादा कुछ इनसे होने जाने वाला नहीं है। इसलिए भी नहीं होने जाने वाला है कि अभी इनके दल की पहचान किसी मुद्दा और किसी समाज के साथ अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। बिहार में राजनीति दो स्तर पर चलती है, चाहे तो संगठन की पहचान किसी समाज के साथ हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ चिराग पासवान, तो पासवान समाज के साथ उस संगठन की पहचान बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा, इनकी कोशिश है कि कुशवाहा समाज के साथ इनकी पार्टी की पहचान बन जाए। तो पीके के पार्टी की पहचान किसी समाज के साथ स्थापित नहीं हो पाई है, किसी मुद्दे के साथ भी इनकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है। जिस एडुकेशन ये जो टीचर और बीपीएससी के खिलाफ, बीपीएससी वाले विषय पर ये एजिटेशन लेके चले थे, वो एजिटेशन चुनाव में वोट के रूप में तब्दील नहीं होगा। इतना कैलकुलेशन पीके को समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो रणनीतिकार हैं, इसलिए कह रहे हैं। अगर ये कैलकुलेशन भी उनको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उनको रणनीतिकार कहलाने का दावा भी छोड़ देना चाहिए। फिर भी पीके की पॉलिटिकल हैसियत बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या होगी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक वो अपने कैंडिडेट को अनाउंस नहीं कर देते हैं तब तक कहना मुश्किल है, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल ट्रैक अभी फिक्स नहीं हुआ है। सवाल यह भी चर्चा होती है कि चिराग पासवान की तरफ देख रहे हैं या चिराग पासवान पीके की तरफ देख रहे हैं। एक अघोषित गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आया। इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में कथित तौर पर चिराग पासवान ने पीके का साथ दिया, जिसकी वजह से उनके उम्मीदवार यानी पीके के उम्मीदवार की सबसे ज्यादा वोट आया उनके उम्मीदवार को। ज्यादा इन्हें उन्हें देखा देखी करेंगे ना तो बनता हुआ जमीन भी बिगड़ जाएगा। देखिए है क्या कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक थर्ड फैक्टर की जरूरत लोग महसूस कर रहे हैं। वो
अब दिक्कत क्या है कि अगर जो इमर्जिंग थर्ड फैक्टर जो भी है वो उसी पॉलिटिकल ट्रैक पर चल देगा जिस पॉलिटिकल ट्रैक पर फर्स्ट और सेकंड फैक्टर पहले से चल रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि हम इसके साथ क्यों जाएं। जब यही राजनीति एनडीए और महागठबंधन की राजनीति ही होनी है तो फिर हम उसी के साथ क्यों न रहें। इसलिए बहुत जल्दी में अगर बार बार गियर बदलेंगे ना तो स्पीड गाड़ी की नहीं बढ़ेगी, गाड़ी की सेहत खराब भले हो सकती है। इसलिए रणनीतिकार महोदय को, हम तो बड़ा छोटा आदमी है, ये मेरी सलाह है आपके पार्टी आपके चैनल के माध्यम से कि गियर बदलने से जल्दी जल्दी गियर बदलने के बजाय रोड को समझें, भीड़ को समझें और तब गियर शिफ्टिंग और एक्सीलेटर क्लच का इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि गाड़ी की भी सेहत सही रहेगी और स्पीड भी बना रहेगा। अदरवाइज खटाखट क्लच और गियर का इस्तेमाल किए तो गाड़ियों खराब और स्पीडों खराब। 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारें, किसको नुकसान पहुंचाएंगे? आरजेडी को ज्यादा पहुंचाएंगे या जेडीयू को ज्यादा पहुंचाएंगे? मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उनकी सोशल कमिटमेंट अभी तक तय नहीं है, इसलिए जब तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं हो जाता है तब तक इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि वो नुकसान किसको पहुंचाएंगे। फायदा किसी को नहीं देने वाले हैं, नुकसान ही देंगे। नुकसान ही देंगे। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।